ये पास हो गया और ये नपास हो गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भगवान को मानेगा उसके होने से आदमी परिवर्तित हो सकता है, आदमी में अनुभूतियां होने लगती है, अलग लक्षण आ सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आदमी परिवर्तित हो सकता है। कुल मिलाकर हम भावनाओं की दृष्टि से देखें तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो विद्यार्थी अध्ययन में लगे हुए हैं उनके लिए भगवान को मानना चाहिए फिर न मानना चाहिए, इसको लेकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो केवल विद्यार्थियों के लिए वीडियो रहने वाला, एंड तक बने भगवान माने या फिर न माने क्लियर करेंगे इस डाउट को। एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में माने या फिर न माने। दो किसान है, एक किसान जो भगवान को मानता है और एक किसान जो भगवान को नहीं मानता है। दो किसान है, दोनों के पास बराबर जमीन है, 10 बीघा इसके पास में भी जमीन है, 10 बीघा इसके पास में भी जमीन है। दोनों ने, एक आस्तिक किसान है जो भगवान मानता है, उसने फसल को बोया, जो नहीं मानता है उसने भी फसल को अपने खेत में बोया, दोनों में बोया। ठीक है, ये जो किसान है इसके पास पे खेती करने का बहुत ही अधिक नॉलेज है और इसको भी बहुत नॉलेज है, दोनों को बराबर नॉलेज है, बहुत ही अधिक नॉलेज है। इन्होंने अपनी खेत की रखवाली की, खाद डाला, सिंचाई भी की समय समय पर। एंड में हुआ ये कि इस खेत में बारिश हो गई, यानी कि जो किसान आस्तिक था इसके खेत में बारिश हो गई और क्या पड़ गई, ओले पड़ गई, इसकी फसल है वो बर्बाद हो गई। लेकिन यहाँ पर है वो बारिश है वो नहीं हुई और इसकी फसल है वो रह गई और इसको पैसा मिल गया और इसको पैसा नहीं मिला। भगवान को मानने से और न मानने से क्या फर्क पड़ा? यानी दोस्तों मानसून यहाँ पर रहा है, मानसून इसका खराब था कि यहाँ पर बारिश अधिक हो गई, ओले पड़ गए, इस कारण इसकी फसल है वो बर्बाद हो गई। और यहाँ पर ओले नहीं पड़े, यहाँ पर इसको पैसा मिल गया और इसको पैसा नहीं मिला। यानी दोस्तों जो विद्यार्थी पढ़ते भी हैं और भगवान को भी मानते हैं उनके लिए भी रिजल्ट सेम आने वाला है, और जो भगवान को नहीं मानते और पढ़ते भी हैं, अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं, उनके लिए भी रिजल्ट सेम आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों प्रकृति जो मानसून होता है वो डिपेंड करता है, यानी कि हम मेहनत कर रहे हैं, यानी कि दोनों किसानों ने बराबर मेहनत की, लेकिन मानसून एक के तो अच्छा था और एक के बुरा था। यानी कि यहाँ पर मानसून के कारण, मानसून की गलती के कारण यहाँ पर क्या हुआ, फसल बर्बाद हो गई। और यहाँ पर मानसून अच्छा था तो फसल है वो रह गई। यानी दोस्तों इस कहानी से रिजल्ट ये मिला कि जिस किसान ने भगवान को माना उसको भी रिजल्ट प्रकृति के हिसाब से बदला हुआ मिला, और जिस किसान ने भगवान को नहीं माना उसको रिजल्ट प्रकृति के हिसाब से मिला। यानी कि हम भी अपनी मेहनत करेंगे लेकिन हमारी भी प्रकृति होगी। जैसे कि हमने 1 साल तक मेहनत की और जैसे ही एग्जाम आया और हमने क्या किया, हम बीमार पड़ गए। हमारा बीमार पड़ना हमारा अनुकूलन है, हमारा अनुकूलन वातावरण से नहीं हुआ, इसलिए हम बीमार पड़ गए। यानी कि एग्जाम से 1 दिन पहले क्या हो गए, बीमार पड़ गए। 1 साल मेहनत की और लास्ट में ज्यादा हो गए बीमार, तो एग्जाम नहीं दे पाए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों ने बराबर मेहनत की, लेकिन क्या हुआ लास्ट में, यहाँ पर मानसून, यहाँ पर अनुकूलन बिगड़ गया और यहाँ पर मानसून अनुकूलन है वो अच्छा हुआ, तो ये पास हो गया और ये नपास हो गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भगवान को मानेगा उसके लिए भी रिजल्ट में तो सेम ही रहेगा। देखिए भगवान को मानने से आदमी परिवर्तित हो सकता है, आदमी में अनुभूतियां होने लगती है, अलग लक्षण आ सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आदमी परिवर्तित हो सकता है। कुल मिलाकर हम भावनाओं की दृष्टि से देखें तो, लेकिन जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आप इस किसानों की दृष्टि से, इस किसानों की मेहनत के आधार पर आप समझ सकते हैं कि हमारी प्रकृति है वो ही हमें सफल बनाती है। हमारी मेहनत के बाद में हमारी प्रकृति, मेहनत तो दोनों ने की लेकिन इसकी प्रकृति, इसका मानसून बिगड़ा हुआ था इसलिए फसल बिगड़ गई, और इसका मानसून अच्छा था इसलिए फसल है वो रह गई। दोस्तों निष्कर्ष निकल गया होगा कि भगवान को माने या फिर न माने। आपने खूब मेहनत करी है पढ़ाई में, भगवान को मानो या ना मानो, आपके सिलेक्शन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये मेरा कंक्लूजन है। भगवान के होने या ना होने से आपका सिलेक्शन ना रुक रहा ना हो रहा, वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज पे। और कोई प्रकृति की कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए उस दिन आप बीमार हो गए, वो आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको आप कंट्रोल चाहकर भी नहीं कर सकते। ये देख लेना आपको भगवान मानना है या नहीं मानना, वो आप देख लेना।